नमस्कार दोस्तों, IS पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर सिंह। आज हम सीए के चैनल में बात करेंगे झारखंड में तंबाकू के प्रतिबंध पर। झारखंड भारत का एक राज्य है जहाँ जनजातीय लोग ज़्यादा रहते हैं। मतलब यहाँ पर वृक्षों की मात्रा बहुत अधिक है, जंगलों की मात्रा बहुत अधिक है झारखंड में। झारखंड बिहार से सटा हुआ राज्य है। पहले यह बिहार का हिस्सा होता था। झारखंड की राजधानी रांची है। तो झारखंड में तंबाकू पर प्रतिबंध लगा है। तंबाकू क्या है? जैसे बीड़ी, खैनी, सुरती, सिगरेट आदि चीज़ें तंबाकू कहलाती हैं। तो इन पर प्रतिबंध की बात की गई है। झारखंड में तंबाकू पर प्रतिबंध की बात की गई है। तो हम बात करते हैं चर्चा में क्यों है, इसका इस्तेमाल पे क्यों रोक लगाया गया है और किन किन लोगों पर रोक लगाया गया है। मतलब जो खैनी को रगड़ते हैं फिर ऐसे ऐसे पीटते हैं, वो आम आदमी के लिए है कि यहाँ के सरकारी कर्मचारी के लिए है कि किसके लिए है, हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में झारखंड सरकार ने एक आदेश द्वारा राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद के उपभोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि वहाँ के झारखंड सरकार ने, मतलब झारखंड की सरकार ने एक आदेश जारी किया जिसके द्वारा झारखंड सरकार के अंतर्गत जितने भी कर्मचारी काम करते हैं, मतलब झारखंड सरकार के अंतर्गत जितने भी कर्मचारी काम करते हैं, उन पे किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मतलब वे किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद जैसे बीड़ी, सिगरेट, खैनी, सुरती, संजोग, ग्रासरी, कोई भी चीज़ सरकारी कर्मचारी नहीं खा सकते हैं जो राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। और जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं वो खैनी को पीट पीट के, बीड़ी को सुर सुर करके पी सकते हैं। अब चर्चा करते हैं इसके प्रमुख बिंदु की कि मतलब झारखंड में तंबाकू के रोग पर इसके मुख्य बिंदु क्या हैं। अध्यादेश के माध्यम से राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए तंबाकू के सेवन से परहेज संबंधी एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य बना दिया है। जो अध्यादेश आया है इसमें झारखंड सरकार ने सभी कर्मचारियों के लिए एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें तंबाकू के सेवन में निषेध की बात कही गई है। जैसे जब कोई नेता विधायक लोग शपथ लेते हैं, हम भारत के लोग भारत के लिए काम करेंगे, तो ऐसे ही प्रत्येक कर्मचारी भी शपथ लेता है। तो उसके शपथ पत्र में रहेगा कि मैं तंबाकू का सेवन नहीं करूँगा, मैं फलाने व्यक्ति झारखंड सरकार में काम करता हूँ, मैं बीड़ी, सिगरेट, खैनी का सेवन नहीं करूँगा। ज्ञात हो कि धूम्रपान और धुआं रहित तंबाकू उत्पादों में सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा एवं सुपारी के साथ साथ हुक्का, ई सिगरेट आदि को भी शामिल किया जाएगा। जो इससे सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि धूम्रपान मतलब जो जिसमें धुआं होता है और इसमें धुआं नहीं होता है। इन तंबाकू उत्पादों में सिगरेट, बीड़ी, जैसे धुआं किस में होता है? सिगरेट में होता है, बीड़ी में होता है और आपके ई सिगरेट और हुक्का में होता है। और जिसमें धुआं नहीं होता है वह खैनी है, गुटखा, पान मसाला, जर्दा या सुपारी, इसमें धुआं नहीं होता है। तो वहाँ की सरकार ने बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा, सुपारी, इस सबको धूम्रपान और धुआं रहित तंबाकू उत्पाद में बांटा है। तो इसलिए सभी कर्मचारियों को, सभी राज्य सरकार कर्मचारियों को इसका सेवन करने में प्रतिबंध लगा हुआ है। खैनी समझ रहे हैं आप लोग ना? खैनी 555 राइफल जो एक पैकेट में आती है, 2 रुपये का, 3 रुपये का मिलता है, उसी को लोग मीच के पूरा ऐसे पीटते हैं फिर खाते हैं दांत के बगल दबा के। वही खैनी, सब कुछ भी नहीं खा सकते। यह निर्णय राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की एक बैठक में लिया गया है जिसका उद्देश्य सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम COTPA 2003 के प्रावधानों को सही ढंग से लागू करना है। जो यह निर्णय है राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की एक बैठक में लिया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम COTPA के अंतर्गत सही ढंग से लागू करना है। यह आदेश 1 अप्रैल 2021 से लागू किया जाएगा। सबसे मुख्य बात क्या है? जो यह तंबाकू के सेवन पर निषेध झारखंड सरकार में जो आदेश है 1 अप्रैल 2021 से लागू किया जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए, 1 अप्रैल 2021 तक लागू किया जाएगा। तब तक झारखंड राज्य सरकार के सभी कर्मचारी जितना मन चाहे उतना बीड़ी, सिगरेट उड़ा सकते हैं, खैनी भी खा सकते हैं, राजश्री, संजोग भी खा सकते हैं। लेकिन 1 अप्रैल 2021 के बाद अगर वो खाएंगे तो उनको सज़ा भी मिलेगी। अब सज़ा क्या है, अब आगे बात करेंगे। आदेश के उल्लंघन के मामले में दंड के प्रावधान पर कोई स्पष्टता नहीं है। मतलब अगर आप आदेश का उल्लंघन करते हैं तो इसके मामले में दंड की कोई स्पष्ट, मतलब कोई दंड नहीं है कि क्या मिलेगा आपको, कि आपको इतने महीने की सज़ा, इतने महीने का हो, आपको कुछ भी मिल सकता है। आप कितना खा के, कितना पान खा के, कितना दूर तक थूके हैं, कितना बड़ा आपने पीक मारा है, ये निर्धारित करेगा कि आप
कितने साल का आपको सज़ा होगी, कितने महीने की होगी, आपकी नौकरी क्या जाएगी। जितना लंबा आप बीड़ी पिएंगे उतना तेज। सरकार कर्मचारियों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए पंचायत स्तर के संस्थानों में भी लोगों को जागरूक करने हेतु तंबाकू नियंत्रण पर चर्चा आयोजित करेगी। सरकार प्रतिबंध के साथ साथ लोगों में, कर्मचारियों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए, सभी कर्मचारियों में उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए पंचायत स्तर पर, मतलब ज़मीनी स्तर पर इसका जैसे प्रचार करेगी कि तंबाकू नहीं खाना चाहिए, जिससे लोग छोटे से ही ना खाएं। और जब वो कर्मचारी हों राज्य सरकार के, तो तंबाकू, सीधी सी बात है, ना लें, मतलब कानून नहीं, नैतिकता के तौर पे तंबाकू सेवन ना करें। जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों को प्रत्येक ग्राम सभा की बैठक में तंबाकू नियंत्रण पर चर्चा आयोजित करने को कहा गया है। ये सबसे अच्छा तरीका है कोई भी कानून को लागू करने के लिए, कोई भी अध्यादेश लागू करने के लिए सबसे पहले जमीनी स्तर से शुरुआत करना चाहिए। तो यहाँ की झारखंड सरकार ने जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों को प्रत्येक ग्राम सभा की बैठक में तंबाकू नियंत्रण पर चर्चा आयोजित करने को कहा है। कहाँ कहाँ? ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषदों, मतलब सभी स्थानीय स्तरों पर तंबाकू के उत्पाद के सेवन को रोकने के लिए बताना लोगों को, इससे क्या फ़ायदा है, क्या घाटा है, इसको रोकने के लिए बातें की जाएंगी। जिला परिषदों, राज्य में प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों के प्रवेश को रोकने के लिए पुलिस को चेक पोस्टों पर सतर्कता बढ़ाने का भी आदेश दिया गया है। झारखंड राज्य में अगर जितने भी तंबाकू उत्पाद प्रतिबंधित हैं, इनको झारखंड राज्य में प्रवेश करने के लिए पुलिस को प्रत्येक सीमा, मतलब प्रत्येक बॉर्डर पर जितने भी चेक पोस्ट हैं वहाँ पर सतर्कता से चेक करना होगा। जैसे बिहार में दारू बंद है, लेकिन वहाँ के लोगों को दारू हमेशा मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सीमा पे जो पुलिस रहते हैं वो खुद दारू पीते हैं, तो इतने मिले जुले होते हैं कि दारू अंदर से जाता है, वहाँ पे दारू प्रतिबंधित होने के बावजूद बिकता है। तो लेकिन झारखंड सरकार ने कहा है कि जो पुलिस प्रशासन है, इसको सीमा पर अपनी सतर्कता जरूर रखनी चाहिए, जिससे तंबाकू पर जो उत्पाद हैं वो राज्य में ना आ सकें। इससे पहले भी अप्रैल 2020 में झारखंड सरकार ने कोविड-19 संक्रमण विरुद्ध की संभावना को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों और ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर तंबाकू उत्पादों का बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। इससे पहले, मतलब 1 अप्रैल 2021 के लिए जो कानून लाए हैं, इससे पहले भी, ये तो कानून अभी आया है, इससे पहले भी अप्रैल 2020 में झारखंड सरकार ने कोरोना से बचने के लिए से लोग जगह जगह पर थूक देते हैं। इससे कोरोना कहाँ से होता है भाई? नाक से होता है, मुंह से होता है। तो जहाँ आप थूक देंगे वहीं छोड़ के फिर से आ जाएगा कोरोना ना। तो इससे रोकने के लिए तंबाकू पहले बार बिके ना, तो लोग थूकेंगे नहीं फालतू में। तो इसीलिए सार्वजनिक स्थलों पर और ऑनलाइन तंबाकू के बिक्री पर रोक लगा दी थी। अब बात करते हैं भारत में तंबाकू नियंत्रण पर, इसका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। भारत ने वर्ष 2004 में WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल की रूपरेखा के तहत समझौते की पुष्टि की थी। जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, WHO के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत ने फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल की रूपरेखा के तहत समझौते की पुष्टि की थी। मतलब टोबैको को सीमित रूप से उपयोग करने के लिए, तंबाकू को सीमित रूप से उपयोग करने के लिए बात पे सहमति दी थी भारत ने। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 में एक कानून बना था, सिगरेट और तंबाकू उत्पाद अधिनियम। इसके द्वारा वर्ष 1975 के सिगरेट एक्ट को बदल दिया गया, जो काफ़ी हद तक वैधानिक चेतावनियों तक ही सीमित था और इसमें गैर सिगरेट उत्पादों को शामिल नहीं किया गया था। 1975 में जो पहले सिगरेट का इस्तेमाल कब होता था, पहले देसी गांजा, खैनी, इन सब का इस्तेमाल होता था। तो जो सिगरेट एक्ट 1975 का था उसको काफ़ी हद तक बदल दिया गया, क्योंकि उस समय सिर्फ वैधानिक चेतावनी दी जाती थी और कई सारे उत्पादों को उसमें नहीं जोड़ा गया था। बाद में बहुत सारे विमल का प्रचार देखते होंगे, ये सब चीज़ें बाद में आई। तो इसके लिए 1975 कानून को बदल दिया गया। वर्ष 2003 के अधिनियम के माध्यम से सिगार, बीड़ी, पाइप तंबाकू, हुक्का, चबाने वाला तंबाकू, पान मसाला और गुटखा को भी इसमें शामिल किया गया। वहीं 2003 में जब कानून बना, इसमें सिगार, बीड़ी, पाइप तंबाकू, देखते होंगे पाइप तंबाकू जो पाइप से खींचते हैं आप, अच्छी जब पंजाबी वीडियो देखेंगे, जब बड़े बड़े रसूखदार व्यक्तियों की वीडियो देखेंगे, जब गाना वाना आता है बढ़िया डीजे वाला, तो उस पर बहुत लंबे लंबे पाइप से बीड़ी पीते हैं, हुक्का पीते हैं। चबाने वाला तंबाकू मिर्ज़ापुर में देखे हैं ना, जब चबाता रहता है तो मुन्ना बोलता है तंबाकू कम खाया करो, टट्टों का कैंसर हो जाएगा। तो वही तंबाकू खाता रहता है, तो वही तंबाकू चबाने वाला। पान मसाला और गुटखा को भी शामिल किया गया। पहले ये सब चीज़ें 1975 के एक्ट में नहीं थी। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम 2008 में एक कार्यक्रम आया, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, मतलब तंबाकू का सीमित उपयोग के लिए एक कानून आया।
इसका उद्देश्य क्या था? तंबाकू की खपत को नियंत्रित करना और तंबाकू से होने वाली मौतों को कम करना। मतलब भारत में जो तंबाकू की खपत थी, तंबाकू का उपयोग था, उसको नियंत्रित करना था। और तंबाकू से होने वाली जो मौतें हो रही थी, जैसे तंबाकू से कैंसर होता है, तंबाकू में वैधानिक चेतावनी दी जाती है कि तंबाकू के सेवन से आपको कैंसर हो सकता है, तंबाकू खतरा, तंबाकू जानलेवा है। तो ये सब चीज़ें से मतलब होने वाली मौतों को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसका कार्यान्वयन कैसे किया गया? इस कार्यक्रम को 3 स्तरीय संरचना, केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, राज्य स्तर पर राज्य तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ और जिला स्तर पर जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। इसका कार्यान्वयन कैसे किया जाता है? 2008 में जो बना था, केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, राज्य स्तर पर राज्य तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, जिला स्तर पर जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के माध्यम से कार्यान्वयन किया जाता है। मतलब प्रत्येक स्तर पे, जैसे केंद्रीय स्तर पर, राजकीय स्तर पर और जिला के स्तर पर काम होता है। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद पैकेजिंग और लेबलिंग संशोधन नियम 2020 में जो संशोधन नियम है, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद पैकेजिंग और लेबलिंग, यह संशोधन सभी तंबाकू उत्पादों पर चित्र चेतावनियों के साथ निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों का नया सेट प्रदान करता है। पहले इसमें सिर्फ चेतावनी होती थी, लेकिन उसके बाद चित्र के सहित चेतावनी। मुकेश वाला आपने देखा होगा ना, मुकेश जो सबसे पहले जब फिल्म चलती है सबसे पहले मुकेश ही आता है। तो वही एम सेसेशन का कार्यक्रम, यह तंबाकू की रोकथाम के लिए भारत में जो जो कार्यक्रम है इस पर बात कर रहे हैं। एम सेसेशन कार्यक्रम, यह तंबाकू को प्रतिबंधित करने के लिए मोबाइल प्रौद्योगिकी पर आधारित एक पहल है। यह तंबाकू को प्रतिबंधित करने के लिए मोबाइल के माध्यम से आधारित एक पहल है, जिसको भारत में वर्ष 2016 में सरकार की डिजिटल इंडिया में टेक्स्ट संदेशों, टेक्स्ट मैसेज के उपयोग कर एम सेसेशन कार्यक्रम शुरू किया था। 2016 में भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया के तहत टेक्स्ट मैसेज को भेजने के लिए एम सेशन कार्यक्रम शुरू किया था। प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण नियम 1981, यह अधिनियम धूम्रपान को वायु प्रदूषण के रूप में मानता है। जो भारत में रोकथाम के लिए और क्या है? प्रदूषण निवारण और नियंत्रण नियम 1981 में प्रदूषण को रोकने के लिए जो कानून आया, उसमें धूम्रपान को वायु प्रदूषक के रूप में माना जाता है। केबल टेलीविजन नेटवर्क संशोधन नियम 2000 केबल टेलीविजन नेटवर्क संशोधन अधिनियम 2000, इसमें यह भारत में तंबाकू और शराब से संबंधित विज्ञापनों के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाता है। बस इसमें क्या है, जो 2000 में कानून आया था केबल टेलीविजन नेटवर्क, इसमें शराब का, तंबाकू के विज्ञापन के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन कहाँ भैया, कौन मानता है? किंगफिशर और बहुत सारे मैकडॉयल, पता नहीं कौन कौन सा, आपके संजू भाई जो प्रचार करते हैं, बहुत लोग दारू का प्रचार करते हैं, तो ये सब रोक लगाया गया था। भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत विनियम जारी किया, जिनमें यह निर्धारित किया गया कि तंबाकू या निकोटीन का उपयोग खाद्य उत्पादों में नहीं किया जा सकता है। 2006 में एक कानून आया, क्या था? खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि तंबाकू या निकोटीन का उपयोग खाद्य उत्पादों के रूप में नहीं किया जाएगा। इसे सिर्फ नशीले पेय उत्पादों के रूप में किया जाएगा, खाद्य उत्पादों के रूप में नहीं किया जाएगा। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में खैनी को मत शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, खैनी को मत शेयर कीजिए। धन्यवाद।